सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पेपर में पूछे जाने वाले ऐसे टॉप जीके जो कि हर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि यह सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, शुरुआत करते हैं आज के हमारे जीके स्टडी के। तो सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा। अपर हाउस को राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 250। राज्यसभा में अधिकतम सीटें 250 हो सकती है। अगला सवाल है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामांकित किए जाते हैं? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 12 सदस्य। राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। अगला सवाल है, बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 16 सदस्य। बिहार से राज्यसभा के लिए 16 सदस्य निर्वाचित होते हैं। अगला सवाल है, राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 30 वर्ष। राज्यसभा के चुनाव में जो कैंडिडेट खड़ा होता है उसकी आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, मिनिमम 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला सवाल है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। अगला सवाल है, गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत कितना अंकित है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछा गया है जिसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गोवा। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पशुपति। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। अगला सवाल है, हड़प्पाकालीन सभ्यता का विशाल कोठार कहाँ मिला है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो में। हड़प्पाकालीन सभ्यता का विशाल कोठार मोहनजोदड़ो में मिला था। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लोथल है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हड़प्पा। हड़प्पा जो कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था, वो अब भारत में नहीं है। अगला सवाल है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। अगला सवाल, आर्य भारत में किस रूप में आए थे? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आक्रमणकारी करके आए थे। आर्य भारत में आक्रमणकारी करके आए थे। अगला सवाल है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र है वो कौन सी है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती नदी है जो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी करके जिक्र है। अगला सवाल है, ऋग्वेदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? सो भाषा का प्रयोग करते थे ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत का। ऋग्वेदिक आर्य संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। अगला सवाल है, कनिष्क की राजधानी क्या थी? सो गाइस, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेशावर। कनिष्क की राजधानी थी पेशावर। अगला सवाल है, बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गौड़। बंगाल का प्राचीन नाम था गौड़। अगला सवाल, देश का पहला हीरा संग्रहालय किस स्थान पर बनाया जाएगा? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, खजुराहो में। देश का पहला हीरा संग्रहालय खजुराहो स्थान पर बनाया जाएगा। अगला सवाल, ईरान ने किस देश की सेना को आतंकी संगठित किया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन पूछा गया पेपर में। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। इराक ने अमेरिका देश की सेना को आतंकी संगठन घोषित किया है। अगला सवाल, देश की सबसे ऊंची इमारत कौन सी बन गई है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, द 42 बिल्डिंग। द 42 बिल्डिंग नामक
इमारत है जो सबसे ऊंची बन गई है। अगला सवाल है, किस देश में बने दुनिया के सबसे बड़े विमान ने पहली उड़ान भरी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अमेरिका देश में बने दुनिया के सबसे बड़े विमान ने पहली उड़ान भरी है। अगला सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती कब मनाई जाती है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को हम हर साल भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाते हैं। अगला सवाल है, एशियाई चाय गठबंधन किस देश में शुरू किया है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है, चीन। चीन ने शुरू किया है। अगला सवाल, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को हम हर साल विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाते हैं। अगला सवाल है, किस मुस्लिम देश ने रामायण थीम पर डाक टिकट जारी किया है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया ने। इंडोनेशिया ने रामायण थीम पर डाक टिकट जारी किया है। अगला सवाल है, किस देश ने दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन लॉन्च की है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मलावी। मलावी नामक देश ने दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन लॉन्च की है। अगला सवाल है, रायथू बंधु योजना किस राज्य की योजना है? सो ये योजना है ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना की। सो राइट आंसर इज तेलंगाना। अगला सवाल, दीनदयाल अंत्योदय योजना किस क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कौशल विकास के साथ जुड़ी हुई है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नागपुर में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय नागपुर में स्थित है। अगला सवाल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, केशव बलिराम हेगड़ेवार। केशव बलिराम हेगड़ेवार ने आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना की थी। अगला सवाल है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने। दिल्ली का लाल किला बनाया था शाहजहां ने। अगला सवाल, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मौर्य वंश के। महान सम्राट अशोक मौर्य वंश के थे। अगला सवाल, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र राज्य में। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, चार मीनार कहाँ स्थित है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में। चार मीनार स्थित है हैदराबाद में। अगला सवाल है, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, औरंगाबाद में। औरंगजेब का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला सवाल, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, असम राज्य में। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है असम राज्य में। अगला सवाल, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। अगला सवाल, जियो और जीने दो किसने कहा था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महावीर स्वामी ने जियो और जीने दो कहा था। अगला सवाल है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? सो वो थे ऑप्शन नंबर सी, कपास में। हड़प्पावासी कपास के वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे। अगला सवाल है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 7.4। 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान। सो गाइज, आज की वीडियो में हमने ऐसे 40 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो सभी क्वेश्चंस का आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है ताकि अगर पेपर में आते हैं तो आप इनका सही जवाब दे सको। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोज़ को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।